My dear friends, welcome you in the classes. This video is important for BA 4th semester English Literature, Indian Literature in Translation, जिसमें कि आपको 4th यूनिट के विषय में बताया जाएगा मित्रों। 4th यूनिट के सेकंड पार्ट में आपको कबीर दास जी के विषय में जानना है। कबीर दास जी ने जो रचनाएं की हैं, जो उन्होंने लिखा है, उसको ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इस पर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ MCQ टाइप क्वेश्चंस को मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप कबीर दास के विषय में थोड़ा समझ लें कि कबीर दास द ग्रेट पोएट एंड सेंट ऑफ इंडिया, यानी कबीर दास भारत के एक महान संत और कवि के रूप में हुए हैं। इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट विथ हिज राइटिंग, अपने लेखन से, अपनी रचना से उन्होंने भक्ति को ओतप्रोत कर दिया है, उसको जो है हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है। ये भक्ति मार्गी शाखा के कवि थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे मित्रों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसको कि एक्सप्लेन किया है, जिसको कि ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कबीर दास जी की रचना को। तो हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर अवश्य कर दें। कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित किया करें, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको समझ पाऊँ, लिख पाऊँ और आपको बता पाऊँ। तो ध्यान दें, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन R.N. टैगोर, यानी कि एक शॉर्ट नोट लिखिए R.N. टैगोर के विषय में, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा रहा है लिखने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर 1861-1941। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1861 में इनका जन्म हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 में मित्रों। इज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे, किस नाम से इनको जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से, कवि गुरु और कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है, एंड विश्व कवि के रूप में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। ही इज ए ग्रेट बंगाली पोएट, वो एक महान बंगाली कवि के रूप में है। प्ले राइट्स, इन्होंने नाटकों को भी लिखा। नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इनको जाना जाता है। इसेइस्ट के रूप में, एक निबंधकार के रूप में भी। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। म्यूजिक कंपोजर के रूप में जानते हैं इनको, एंड पेंटर के रूप में। तो इतनी सारी विशेषताएं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अंदर छुपी थी, जिसको कि हम इन नामों से मित्रों समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे देखेंगे, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज गीतांजलि इन 1913, यानी 1913 में इन्होंने अपनी जो रचना की थी गीतांजलि को हिंदी साहित्य में, उस पर उनको जो है प्राइज, पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नोबेल प्राइज प्राप्त हुई थी मित्रों। इस रचना पर इन्होंने प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? 1913 में, 1913 ईस्वी में। हिज गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ 103 डिवोशनल सॉन्ग, जो उनकी गीतांजलि रचना थी वो 103 डिवोशनल गीतों से ओतप्रोत थी। इसमें 103 गीत संग्रहित थे मित्रों। आवर नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जो हम जिसको गाते हैं, जन गण मन जो हम गाते हैं, ये भी हमारा राष्ट्रीय गान हैज़ बीन कंपोज्ड बाय हिम, इन्हीं के द्वारा रचित हुआ है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था मित्रों। ये हमें समझना है। इसके पश्चात हम देखेंगे टैगोर पोएटिक कलेक्शन, इन्होंने जो जो चीज़ें अपने काव्य संग्रह में लिखा है और उसको किया है, इसके विषय में आपको जानना है। तो इसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पर टैगोर पोएटिक कलेक्शन जो हुआ है, इसमें जो है द गार्डनर, द क्रेशिएंट मून, फ्रूट गैदरिंग, स्ट्रे बर्ड्स, लवर्स गिफ्ट एंड क्रॉसिंग एंड द फॉगटिव एंड अदर पोएम्स, ये सारी पोएम को उन्होंने लिखा हुआ है मित्रों। आर वेरी पॉपुलर, और ये पोएम लिखने के पश्चात इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पढ़ी जाने लगी, लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त की थी इन कविताओं ने, जिसको मैंने ऊपर आपको बताया है। हिज प्लेज, और जो इनके नाटक थे, चित्रा नामक जो इनका नाटक है, चित्र, द पोस्ट ऑफिस एंड सेक्रीफाइस एंड अदर प्लेज, जो सेक्रीफाइस एंड अदर जो नाटक इन्होंने लिखे थे, जो नॉवेल लिखे थे, द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा एंड द ब्रेक रेक, ये जो नाटक इन्होंने लिखा था मित्रों। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियों का जो की संग्रह जो उन्होंने की थी, उसको जो लिखा था। हंगरी स्टोन, लघु कहानियों में हंगरी स्टोन बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त की थी। एंड
ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवन कथा के बारे में उन्होंने लिखा था। रेमिनिसेंसेस के बारे में आर अप्रिशिएटेड एट होम एज वेल एज अब्रोड। इन्होंने घर के विषय में और साथ साथ जो है स्थान के विषय में भी वर्णन किया है इस अपने रचना के माध्यम से मित्रों। तो आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जैनगर, यानी जैनगर के अनुसार जो है, प्रोफेसर लिनगर के अनुसार, टैगोर वाज ए पोएट। टैगोर को तो एक पोएट माना ही जाता है। ड्रामेटिस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर, ही वाज ए म्यूजिशियन एंड ए पेंटर। इतनी सारी उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया जाता है प्रोफेसर लिनेगर के द्वारा मित्रों। तो इसमें देखेंगे, टैगोर वाज ए पोएट, ड्रामेटिस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर, ही वाज ए म्यूजिशियन एंड ए पेंटर। इस रूप में हम इनको जानते हैं। ही वाज एन एजुकेशनिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। ये प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, एक प्रैक्टिकली आइडियलिस्ट विचारधारा को रखने वाले माने जाते हैं। हु टर्न्ड हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी एट शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन में इन्होंने अपने स्वप्न को एक वास्तविक रूप में प्राप्त किया था। ही वाज रिफॉर्मर, ये एक समाज सुधारक के रूप में भी थे मित्रों। फिलासफर, दार्शनिक के रूप में। प्रॉफेट, ही वाज नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर के भी रूप में हम इनको समझते हैं मित्रों। आगे आप देखेंगे, एंड क्रिटिक ऑफ लाइफ, एक आलोचनात्मक जीवन की गतिविधि को इन्होंने आलोचनात्मक ढंग से भी साहित्य में पिरोया है एंड लिटरेचर में। ही इवन मेड ओकेजनल इंक्यूरेशनेस इनटू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स आल्दो, इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को भी अपने रचना के माध्यम से उसमें भी उद्घोषित किया है। ही वाज इसेंटली एंड इंटरनेशनलिस्ट, ये वास्तव में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। ही वाज दस मेनी पर्सन्स, ही वाज दस मेनी पर्सन्स, यानी इनके अंदर बहुतायत व्यक्तित्व छुपा हुआ होता है। ही वाज ए डार्लिंग ऑफ वर्टिलिटी, ये जो है एक अपनी उपाधि के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा सबके लिए प्यारे बने हुए हैं। एंड स्टिल ही वाज द सेम मैन, फिर भी वो एक ही वैसे ही व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, मानव के रूप में जाने जाते हैं। ही वाज एन इंटीग्रल होल, द ऋषि, द गुरुदेव, इनको एक ऋषि के रूप में, गुरुदेव के रूप में भी संज्ञा दी गई। हिज फैकल्टी एंड विटालिटी बियर अमेजिंग, इनके जो कार्य थे, जो उनकी इनसे संबंधित जो उनके कलाएं थी, जो उनके अंदर साहित्यिक गुण छुपे हुए थे, वे मनुष्य को, मानव को आनंद को प्रदान कर देने वाले थे। नेक्स्ट ओनली ऑफ महात्मा गांधी एंड श्री अरविंदो, इनके जो अनुयायी थे, इनके पश्चात जो जिनके विषय में ये ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, संबंध रखते थे, महात्मा गांधी और श्री अरविंदो की बात उसमें की गई है। टैगोर हैज़ बीन द सुप्रीम इंस्पायरेशन टू मिलियन इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में जो है मिलियन लोगों के हृदय में आज भी ये स्वयं बस रहे हैं, सभी लोग इनको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो यह थी टैगोर जी के विषय में, जिससे कि आपको क्वेश्चन किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना होगा मित्रों। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, इसमें पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द मैसेज ऑफ पोएम ओ सर्वेंट। देखेंगे इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता का संदेह क्या है, इसमें जो है किसके बारे में संदेश दिया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है। ओ सर्वेंट व्हेयर डस्ट दाउ, ये जो पोएम है, तो इसमें देखेंगे, इन द पोएम ओ सर्वेंट व्हेयर डस्ट दाउ सीक मी, रिटन बाई कबीर, द सोशल एंड रैशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कबीर्स फिलॉसफी, यानी कि कबीर के जो दर्शन थे, जो कबीर के दर्शन में जो उनकी रचना में जो उपस्थितियाँ बताई गई हैं, जो चीज़ें समाज के लिए बहुत ही आवश्यक थीं, उसके विषय में इसमें बताया गया है मित्रों। है टेंकेल, जो कि साहित्य जगत में बहुत ही महत्व रखता है। थ्रू द एजेज, पूरे ही समय में मित्रों। इट एग्जाम्पलिफाइड ए सिंथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम की बात की गई है, उसमें एक जोड़ने की बात की गई है कबीरदास जी की रचना में। फ्रॉम हिंदुइज्म, जो कि हिंदू, और ही एडॉप्ट द नोशन ऑफ रिनिग्रेशंस एंड द ऑर्डिनेंस ऑफ कर्म, जिसमें कि कर्म की प्रधानता के विषय में बताया गया है मित्रों। फ्रॉम इस्लाम ही कैरीज द कन्फिटमेंट ऑफ द सिंगल गॉड,
और जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म से कबीरदास जी ने सिंगल गाड की विशेषता महत्ता को उजागर किया है इसमें, और हिंदू धर्म की भी बारे में इन्होंने बताया है। एंड द डैनियल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड आइडियोलिटी, और इसमें कास्ट सिस्टम जातिवाद है, जो जाति परंपरा है, इसके विषय में सिस्टम को भी इसमें उन्होंने उद्धृत किया है। द फंडामेंटल रिलीजन प्रिंसिपल्स ही यूनिटाइज एंड सिंपल यूनाइट्स एंड सिंपल। यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल रिलीजन, जो फंडामेंटल हमारा जो धर्म है, जिस धर्म को हम मान रहे हैं, उसके सिद्धांतों की चर्चा इन्होंने की है। ही यूनिटाइज आर सिंपल, और जो उसमें एक यूनिट्स जो बनाई है, एक संघ बना करके साधारण रूप से इन्होंने इसको अपनी बातों में पिरोया है मित्रों। अकॉर्डिंग टू कबीर इन दी पोएम, कबीर के अनुसार पोएम में, उनकी रचना में, ऑल लाइफ इज एन इंटरप्ले ऑफ टू रिलीजन, पूरा ही जीवन हमारा जो है दो धर्मों के बीच में चलने वाला होता है। इसके जो सिद्धांत होते हैं, उसी के सिद्धांत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। वन इज द इमोशनल सोल, जीवात्मा एक जो इसमें है, जिसको कि हमारी जो मनोभाव है, जो आत्मा के रूप में है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। एंड द अदर इज गॉड, परमात्मा, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, परमात्मा, जिसको कि गॉड के रूप में जाना जाता है मित्रों। तो दो चीज़ें इसमें बताई है कबीरदास जी ने, जीवात्मा और परमात्मा, यानी जीवात्मा और परमात्मा के विषय में इन्होंने गहराई से अपनी रचना में समझाने का प्रयास किया है कि ये दो क्या हैं और इनकी महत्ता क्या है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। इट इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ कबीर, ये कबीर का एक अंतर्दृष्टिकोण है, जिसको कि कबीरदास जी ने उद्धृत किया है। एंड रेंडप्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू इनटू यूनियन ऑफ दीज टू डिवाइन प्रिंसिपल्स, यानी दो सिद्धांतों के बीच में, दो खरे सिद्धांतों के बीच में इन्होंने अपने प्रोसेस को, अपनी प्रक्रिया को, अपनी सोच को लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है मित्रों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समाज के लिए, लोगों के लिए। इसमें कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि कबीर थ्रू दिस पोएम हैज ए वेरी सिग्निफिकेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में इसकी महत्ता को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है, चित्रात्मक ढंग से कबीरदास जी ने। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दैट ही इज ए स्पिरिचुअली इम्पॉर्टेंट टू हिंदू, सिख एंड मुस्लिम एलाइक, यानी हिंदू, सिख, मुस्लिम सबों के लिए ये बहुत ही महत्व की चीज़ें होती हैं, जिनको कि इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने मित्रों। ये हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी धर्मों को एक साथ लेकर के इन्होंने अपनी बात को कहना प्रारंभ किया था। कबीर फ्रीली क्रिटिसाइज्ड ऑल डिनोमिनेशन एंड गेव ए न्यू पाथ टू द इंडियन फिलॉसफी, यानी भारतीय दर्शन को एक नए मार्ग को प्रशस्त करने की बात इन्होंने आलोचनात्मक ढंग से स्वतंत्र पूर्वक बताने का प्रयास किया है कि इसको हम अपने किस तरह के मार्ग को अपनाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो पावे और हम गॉड के, ईश्वर के, परमात्मा के सन्निकट हो पावे मित्रों। इस बात को इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रचना के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम संतन जात न पूछो निर्गुनिया। ये जो रचना है कबीरदास जी की, इसमें इसकी थीम क्या है, इस थीम को आपको बताना है। तो इस थीम के विषय में आप समझें कि दी प्रेजेंट पोएम संतन जात न पूछो निर्गुनिया, इसमें जो है इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स, यानी संत से, एक महात्मा से उसकी जाति पूछना उचित नहीं होता है, उससे ये मत पूछिए। कबीरदास जी का ये संदेश है जो कि नीडलेस बताया है उन्होंने, ज़रूरत विहीन बताया है। जो भी संत होता है उसकी कोई अपनी जाति नहीं होती है, वो समाज या मानव से ऊपर उठकर होता है, वो ईश्वर के करीब एक संबंध की कड़ी को जोड़ने के पास में होता है, इसलिए उसकी जाति पूछना आवश्यक नहीं होता मित्रों। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये कबीर के ही रचना से, इस गीत से, दोहे से लिया गया है मित्रों। ये ट्रांसलेशन वर्क इन इंग्लिश बाय आर एन टैगोर, और उसकी जो कबीरदास जी की रचना है उसको ट्रांसलेट किया है किसने, आर एन टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मित्रों। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1915 विथ एन इंट्रोडक्शन, ये जो बुक लिखी गई इसका पब्लिकेशन देखेंगे मित्रों। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1915 विथ एन इंट्रोडक्शन बाई एवलेन अंडरहिल। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बुक थी, जो लिखा गया, जो रचना हुई, उसको
जो पब्लिश किया गया 1915 में, अर्थात 1915 में इसको जो है, इसकी प्रस्तावना को, इसके संग्रह को जो है पब्लिश किया गया था बाई एबेलिन के द्वारा, एबेलिन अंडरहिल के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ 100 पोएम्स ऑफ सेंट कबीर, जिसमें कि कबीरदास जी के 100 दोहों को इसमें संकलित किया गया था। 100 पोएम इसमें जो है संकलित की गई थी। हु वाज ए ग्रेट इंडियन पोएट, जो कि भारत के एक महान कवि के रूप में थे, एंड मिस्टिक ऑफ 15th सेंचुरी, यानी 15वीं सदी के जो है एक रहस्यवादी कवि के रूप में हुए हैं, एक उच्च कोटि के कवि के रूप में जाने जाते हैं कबीरदास जी, जिनकी दोहों की संग्रह जो है इसमें बताया गया है। 100 पोएम का संग्रह जो है किया गया था मित्रों कबीर के अंडर एबेलिन अंडरहिल के द्वारा, और कब किया गया था? 1915 में, यानी 1915 ईस्वी में किया गया था मित्रों। इन दिस पोएम, अब आप देखेंगे इसमें, इन दिस पोएम सेंट कबीर, कबीरदास के बारे में एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, यानी बताया जा रहा है कि सोशल रिफॉर्मर, तो समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी हुए। क्रिटिसाइजेस द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम की आलोचना की, जो कि जाति सिस्टम बना हुआ था, उसकी आलोचना भरपूर ढंग से कबीरदास जी ने अपनी रचना के माध्यम से किया मित्रों। अकॉर्डिंग टू हिम द कास्ट सिस्टम इज ब्लॉट ऑन ह्यूमनिज्म, एक मानववाद के लिए, मानवता के लिए जो कास्ट सिस्टम है वो एक उसके लिए अभिशाप के रूप में बना हुआ है। इट शुड बी इरिडिक्टेड, जो कि हटा देना चाहिए, जिसको ख़त्म करना चाहिए। ड्यू टू दिस सिस्टम द इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन, इसी तरह से भारतीय समाज जो है कई भागों में बट चुका था, बट गया है, जो कि जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम लागू थे। इसका विरोध कबीरदास जी ने विधिवत किया मित्रों। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इस लाइन में देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर्स इन द वे ऑफ द डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में तो ध्यान देंगे, दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर, ये सबसे बड़ा बाधक के रूप में था, एक बाधा थी। इन द वे, उस रास्ते पर, ऑफ द डेवलपमेंट, यानी विकास के रास्ते पर एक सबसे बड़े बाधक का कार्य करती थी। क्या? जाति, जो जाति और धर्म की बात होती है। दैट इज व्हाई द पोएट डिवाइजेज दैट वन शुड नॉट आस्क अबाउट द कास्ट ऑफ सेंट, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि किसी को संत की जाति नहीं पूछना चाहिए। इन दी आइज ऑफ दी पोएट्स, कवि की नज़र में ऑल आर इक्वल, सभी क्या है? समान हैं, उनकी एक समानता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में हम कह सकते हैं, हियर दी पोएट राइजेज हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाता है कवि यहाँ पर अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक अंधविश्वास जो लोगों में था उसके प्रति जो है वो अपनी आवाज़ को उठाता है। द पर्पज ऑफ द पोएट इज टू इस्टेब्लिश पीस, कवि का उद्देश्य क्या है मित्रों, ये भी हमें समझना है। तो उसका उद्देश्य यही है कि इस्टेब्लिश पीस करें, शांति को बढ़ावें, यानी शांति समाज में क्या हो? शांति कायम हो, प्रॉस्पेरिटी, और समाज समृद्धशाली बने, एंड हार्मनी, और उसमें समाज में खुशियां व्याप्त हों। ये है उसका कवि का उद्देश्य था। किस कवि का उद्देश्य था? कबीरदास जी के विषय में बातें हो रही मित्रों, तो आप इस तरह से इसको समझेंगे, आपको इस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट मैसेज इज गिवन बाय कबीर इन द पोएम, कबीरदास के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। इट घाट अंतर बाग बगीचे, इसको देखेंगे तो इसमें इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने जो बताने का प्रयास किया है इसको हम देखेंगे। तो जो मैसेज कबीरदास जी ने देना चाहा है इस क्वेश्चन में, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आंसर देखें आप, विद दिस वर्स, यानी इस वर्ष में, इस वर्जन में, इस रचना में, कबीर इज रिमाइंडिंग अस ऑफ द मिरेकल्स, कबीर जी उस बात को दोहरा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं, दैट दिस एर्थन बेजल, जो ये पृथ्वी है ये एक जहाज के रूप में है मित्रों, जिस पर मानव समस्त जीव जहाँ पर रह रहे हैं वो क्या है? एक बेजल के रूप में बताई गई है। किसको? इस पृथ्वी को उन्होंने बताया है। कैन कंटेन ऑल द बोर्स एंड सीमिंगली लिमिटेड, जहाँ पर सारी चीज़ें उससे सन्निहित प्रतीत हो रही हैं, जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं इस ज़मीन से, पृथ्वी से, एंड प्रॉब्लमेटिक फिजिकल बॉडी ग्रुप्स, जहाँ पे हमारी जो शरीर है उस शरीर का जो हमारा विकास हो रहा है, जीवों का विकास हो रहा है। अब जीव के अंतर्गत मानव जीव, जड़, चेतन सभी आ जाते हैं इसमें। तो इन सब का विकास इस बेजल पर हो रहा है। किस बेजल पर? इस जो है पृथ्वी पर। आप क्रिएशन जिसकी की रचना हुई है, एट द सेंटर ऑफ दैट गार्डन
रेस्ट द क्रिएटर। और जो इस बेजल पर जो सेंटर है, जो बाग लगा हुआ है, उस पर जो उसके मध्य में कौन बैठा हुआ है? क्रिएटर। क्रिएटर यहाँ पर निर्माता, यानी कि जो जीवों का निर्माण करने वाला है, जीवों की उत्पत्ति कराने वाला है, उस क्रिएटर की बात यहाँ पर की गई है मित्रों। अब आप यहाँ पर थोड़ा ये समझ लें कि जैसे जो क्रिएटर होते हैं, क्रिएटर का मतलब होता है निर्माता। निर्माता को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। जैसा कि गॉड कहा जाता है, तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रह्मा के लिए। ऑपरेटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विष्णु जी के लिए। और डिस्ट्रॉयर किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? शंकर जी के लिए। तो यहाँ पर जो क्रिएटर होता है, जो क्रिएटर है, वो क्या है? बाग के बीच में बैठा हुआ है। और संसार, ये जो संसार है, इस संसार रूपी बाग में जहाँ पर लोग हैं, इस पृथ्वी, जहाज रूपी पृथ्वी पर संसार में जो लोग हैं, निवास कर रहे हैं, उसका जो क्रिएटर है वो मध्य में है। यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है। विथिन, उन्हीं के साथ में, आर द सेवन ओशन, अर्थात इसी धरा पर, इसी पृथ्वी पर जो है 7 ओशन है, 7 ओशन बताए गए हैं, 7 समुद्र की जिक्र की गई है। द 7 चक्राज, इसी 7 ओशन को जो है कबीरदास जी ने 7 चक्र के रूप में बताया है, जो 7 चक्र होते हैं। दैट मस्ट बी ट्रेवर्स्ड बाय द राइजिंग कुंडलिनी एनर्जी, जिसको एक सिद्ध पुरुष अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से जो है कुंडलिनी को जागृत करने के लिए इस 7 चक्र का प्रयोग करता है मित्रों। ये समझाने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने अपनी रचना के माध्यम से। आगे हम देखेंगे, विद इन इज फाउंड द टच स्टोन। टच स्टोन का मतलब होता है जिसको हम स्पर्श करते हैं, वहां पर हम उसको प्राप्त करते हैं। दैट विच प्रूफ्स, जो कि सिद्ध करता है, द वैल्यू ऑफ द एर्थन बेजल, जो हम स्पर्श करते हैं इस पृथ्वी पर ही, जो हम स्पर्श कर पाते हैं, वही इसके महत्व को विस्तृत करता है मित्रों। एर्थन बेजल के रूप में, जो एक भूमि रूपी, पृथ्वी रूपी जहाज पर स्थित होता है। एंड विथ इन इज फाउंड द ज्वेल्स अप्राइजर्स, जहाँ पर हमको बहुत ही कीमती चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। द वन हु नोज द वैल्यू ऑफ द बेजल, एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वही इस वैल्यू ऑफ द बेजल, अर्थात इस भूमि, इस पृथ्वी की, इस जहाज रूपी पृथ्वी की जो है महत्ता को समझ सकता है। द बॉडी इज ए होली ऑब्जेक्ट, ये जो शरीर होता है, ये एक पवित्र उद्देश्य के रूप में होता है, पवित्र जो है साधन के रूप में हमारा होता है। ये प्राइजलेस, जिसकी की कोई अपनी कीमत नहीं होती है। तो इसको बताने का यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रयास किया है मित्रों। आगे हम देखेंगे, ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब संकलित करना। सो लॉन्ग एज इट हैज़ बीन अल्टीमेटली ट्रांसमेटेड बाय द ज्वेल्स अप्रियस टच, जो कि काफ़ी लंबे स्पर्श के द्वारा, काफ़ी लंबे समय से जिसके संपर्क में हम रहते हैं, वो हमारे लिए एक मूल्यवान और संकलन का केंद्र बन जाता है। विथिन इज द इटर्नल साउंड, और हमारे भीतर जो होती है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं, जो ध्यान में युक्त होते हैं, विथिन इज द इटर्नल साउंड, आंतरिक ध्वनि उनके अंदर से आती है। दैट हम्स इन साइलेंस बीनीथ द नॉइज ऑफ द माइंड, जो हमारे मस्तिष्क में सुनाई पड़ती है, एक ऐसी ध्वनि जो कि हम स्वयं ही सुन सकते हैं, दूसरा उसको समझ नहीं सकता है। विथिन इज द लाइफ गिविंग स्प्रिंग, जो कि जीवन को क्या प्रदान कर देती है? एक स्प्रिंग प्रदान कर देती है, एक आनंद को प्रदान करने वाली होती है। इट इज ए पजल द लॉजिकल माइंड कैन नॉट रिसॉल्व, एक जो तार्किक मस्तिष्क होता है, वो कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है आध्यात्मिक मस्तिष्क होना, हमारा सोच होना आवश्यक होता है। द इटर्नल, आंतरिक रूप से, वन हु इनकम्पासेस ऑल थिंग्स, जो इन सारी चीज़ों से के बीच से होकर भी गुजरता है। इज फाउंड विथिन द लिमिटेड कंपास ऑफ द बॉडी, वो अपने शारीरिक चेतना को, यानी शरीर को एक लिमिटेड रूप में प्राप्त करता है, और प्रमुख रूप से वो अंतर चेतना को ही प्राप्त करता है मित्रों। कबीर इज शाउटिंग इन स्ट्रेसी, लुक विद इन, लुक विद इन, यानी कबीर इस बात को कह करके बार बार दोहराते हैं, उसको एक चीख की तरह उसको पुकारते हैं। लुक विद इन, यानी मेरे अंदर देखिए, अंदर देखिए, इसके विषय में वो बताते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन कबीर, यानी कबीर के विषय में आपको एक नोट लिखना है कबीरदास जी के बारे में। तो इसमें आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। कबीर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, कबीर भारत के एक महान कवि के रूप में है। ही वॉज ए मिस्टिक पोएट, मिस्टिक पोएट का मतलब होता है रहस्यवादी कवि, वो एक रहस्यवादी कवि के रूप में, एंड सेंट, और संत के रूप में थे। ही इज सो पॉपुलर दैट ही इज क्वाइटेड फ्रिक्वेंटली,
वो पूरी तरह से जो है हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों के बीच में वो प्रसिद्धि वो प्राप्त किए। हिज पोएम गिव ऑफ ए मार्वेलोस ट्रेडिशन इंटेंसिटी, इनकी कविता इनकी जो पोएम है रचना है वो हर धर्म के लोगों को संदेश देती है, हर व्यक्ति को संदेश से ओतप्रोत करती है। हिज राइटिंग्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द भक्ति, जो इनकी रचना है वो भक्ति से ओतप्रोत है, उसके अंदर जो है एक आंदोलन को उत्पन्न करने वाली होती है। ही हैड इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिलासफी, ये भारतीय दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित हैं, भारतीय दर्शन को लेकर के चल रहे हैं। एंड ऑन हिंदू पोइट्री, जो कि एक हिंदी पोइट्री के रूप में जिसको उद्धृत किया है इन्होंने। कबीर क्रिएटेड टाइमलेस वर्क, कबीर ने जो है अपनी क्रिएशन को अपने कार्य को एक समयबद्ध तरीके से करना पसंद किया है। हिज मिस्टिकल एंड डिवोशनल पोएट्री, इनकी जो पोएम है वो एक रहस्यमय और एक संदेहास्पद संदेह प्रदान करने वाली मतलब एक जो है संदेश प्रदान करने वाली है। हैज़ बीन फाउंड इंस्पायरेशनल बाई पीपल ऑफ मैनी डिफरेंट फेथ्स, बहुत भिन्न भिन्न तरीके के लोग जो विश्वास अलग अलग तरीके से करते हैं उन सारे लोगों को इंस्पायरेशनल एक संदेश के रूप में ये पोएट्री उनको प्रदान करती है, संदेश प्रदान करती है, मैसेज देती है। ही ड्रू इमेजरी फ्रॉम कॉमन लाइफ, ये एक जीवन को जो है एक इमेज को एक कल्पना को ऐसी कल्पना से भरी हुई बातों को बताने का प्रयास करते हैं जो कि स्वयं अनुभूत कर चुके हैं। एंड द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, और सांसारिक अनुभव को भी इन्होंने शेयर किया है, बताया है। हिज पोएम्स पॉसेसेस एंड अपीलिंग सिंपलिसिटी, इनकी जो कविता है जो पोएम है वो एक अपील करती हुई साधारण तौर से लोगों के बारे में दिखाई पड़ती है। ही ट्राइड टू फाइंड कॉमन ग्राउंड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक उभयनिष्ठ तल को प्रदान कराने का प्रयास किया है मित्रों। हिंदू मुस्लिम एंड सिख एलाइक एंड हिज सॉन्ग्स आर लव्ड बाय पीपल ऑफ ऑल, सभी लोगों के द्वारा इनके जो गीत हैं जो रचनाएं हैं वो पसंद की गई, सभी लोगों ने इनकी रचनाओं को सराहा और उसकी प्रशंसा की। इसके बाद कबीर हैज क्रिटिसाइज परहैप्स आर एग्जाइटिंग सेक्ट्स इन इंडिया, यानी प्रत्येक सेक्टर में प्रत्येक हिस्से में इन्होंने वास्तव में जो गलत चीज़ें थी उनका क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना किया। ही अपोज्ड डॉगमस बोथ इन हिंदुइज्म एंड इन इस्लाम, यानी हिंदू और इस्लाम में जो कुछ गलत पद्धतियां जो धर्म में आई हुई थी उसका इन्होंने घोर विरोध किया। ही एडवोकेटेड टू फॉलो, उन्होंने इसकी वकालत की, अनुकरण करने की बात कही। क्या बात कही? सहज पाथ, सहज पथ, यानी सहज मतलब आसान रास्ते के विषय में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि आसान रास्ते इसके जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही कठिन रास्ता है, मैं आपको बहुत ही आसान रास्ते के बारे में बता रहा हूँ। ही वाज अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये जो है आर्थिक और सामाजिक जो भेद थे, जो डिस्क्रिमिनेशन थे समाज में, उसके खिलाफ ही इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। ही बिलीव्ड इन द वेदांतिक कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मान, यानी कि वेदांतिक जो है कॉन्सेप्ट को स्वीकार करने वाले थे, जो वेदांत में लिखी चीज़ें थीं उसके ये पक्षधर थे मित्रों। बट ही रिजेक्टेड हिंदू सोशल कास्ट सिस्टम, परंतु ये हिंदू जो सामाजिक जाति प्रथा थी उसके ये विरोधी थे। इसको उन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम को उन्होंने नकारा था। एंड मूर्ति पूजन को भी इन्होंने नकार दिया था। कबीर्स लिगेसी इज टुडे कैरीड फॉरवर्ड बाय द कबीर पथ, जिसको कबीर पंथ के नाम से जानते हैं मित्रों, तो उस कबीर पंथ के रूप में ये आगे बढ़ा। इनका जो प्रचार था, इनकी जो रचनाएं थीं, इनके जो सोच थे वो कबीर पंथ के रूप में आगे समाज में बढ़े। आइडियोलॉजिकल मैसेजेस ऑफ हिज पोएट्री अपील्ड टू द पुअर एंड अपॉर्चर्ड, ये सभी लोगों को एक संदेह के रूप में इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से देने का प्रयास किया मित्रों। कबीर्स बर्थ एंड डेथ आर सराउंडेड बाय लेजेंड्स, कबीर का जन्म और उनकी मृत्यु एक रहस्यमय प्रतीक के रूप में बना हुआ मित्रों। रहस्यात्मकता इसमें छुपी हुई है जिसको कि हम समझ कर क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इनकी जन्म और इनकी मृत्यु का जो रहस्य है उसे हम उजागर कर पाएँ, तो ये चीज़ें देखना है इसमें। कबीर बर्थ एंड डेथ
आर सराउंडेड, कबीर का जन्म और कबीर की मृत्यु घिरी हुई है बाय लीजेंड, लीजेंड का मतलब दंत कथाएं, जिसमें अलग अलग तरीके से इसके बारे में प्रचलित कथाओं में बताया गया है। ही थॉट टू हैव लिव्ड लॉन्गर देन 100 ईयर्स, ऐसा सोचा जाता है, विचार किया गया कि ये 100 ईयर्स तक रहे, 100 साल के ऊपर तक। इट इज़ सेड, ये भी कहा गया है, दैट ही ग्रू अप इन ए मुस्लिम बीबर्स, कि वो एक मुस्लिम बीबर अर्थात मुस्लिम जुलाहे के घर पे इनका जन्म हुआ, बड़े हुए ये फैमिली उस परिवार में। बट सम अदर सेज, परंतु कुछ लोग कहते हैं दूसरे, दैट ही वाज रियली ए सन ऑफ ए ब्राह्मण विदो, एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र के रूप में थे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। इट इज़ सेड, ऐसा भी कहा जाता है, दैट व्हेन सेंट कबीर डाइड, कि जब संत कबीर की मृत्यु हुई, हिज हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो उनके जो अनुयायी थे हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों लोग आपस में झगड़े करना, लड़ाई करना प्रारंभ कर दिए एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ में, फॉर द लास्ट राइट्स, यानी अंतिम अधिकार के लिए, अंतिम छोर की अंतिम लड़ाई उन्होंने लड़ना प्रारंभ कर दिया जब इनकी मृत्यु हुई। द लीजेंड इज दैट, ये कथा इसमें बताई जा रही है, दैट व्हेन दे लिफ्टेड द श्राउड, जब उन्होंने कफन की ओर हाँ तो मित्रों देखेंगे इसमें फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द लास्ट राइट्स, यानी अपने अंतिम अधिकार के लिए वो लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। कि जब कफन की बात आई, मुस्लिम फॉलोअर्स स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। द लीजेंड इज दैट, इसमें दंत कथा इस प्रकार से बताई जा रही है कि व्हेन दे लिफ्टेड द श्राउड, जब उन्होंने कफन को पकड़ना चाहा, लेना चाहा, फाउंड फ्लावर्स इंस्टीड, तो उसके बदले में उनको क्या हाथ में आया, फ्लावर आया, यानी फूल उनके हाथ में आए मित्रों। यानी कि कबीरदास जी के अंग व कफन को पकड़ने के स्थान पर उनके हाथ में क्या आए, फूल आए। द मुस्लिम फ्लावर्स बरीड, मुसलमानों ने उस फ्लावर को क्या किया, दफना दिया। दियर हाफ, आधा जो फ्लावर उनको मिला हिस्से में। एंड द हिंदू क्रीमेटेड दियर हाफ, और आधे फूल को हिंदू ने क्या किया, उसका दाह संस्कार किया। इन माँ तार हिज टाम एंड समाधि स्टिल स्टैंड साइड बाई साइड, और एक दूसरे की तरफ जो है उनकी समाधि बना दी गई। एक ने, हिंदू ने भी समाधि को बनाया और मुस्लिम ने भी उनकी समाधि को बनाया कबीरदास जी के। ये कथाएं भी प्रचलित हैं मित्रों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द सॉन्ग ऑफ कबीर, यानी कबीर के दोहों का, कबीर के गीतों का क्या संदेश है। एज एक्सप्लेन्ड बाई टैगोर, यानी टैगोर के एक्सप्लेन करने के अनुसार, टैगोर की व्याख्या के अनुसार जो है कबीर के जो दोहे हैं उनका संदेश क्या है, इसको आपको बताना है। तो द सॉन्ग्स ऑफ कबीर बाई टैगोर रिप्रेजेंट बोथ द फिलॉसफीज ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स। तो इसमें जो टैगोर का कथन है, उनका जो कहना है, ये दोनों दर्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की बातें की गई हैं मित्रों। इट इज स्कैम्बल्स, न खड़ा हो, पल्ला बंद कर लो चुपचाप। हाँ ध्यान दें, इट इज सीमलेस luminous setting of Kabir's beloved prayers offering praise to a holy spirit, यानी एक पवित्र आत्मा के विषय में इसमें बताया गया है, जिसको कि कबीर ने एक पति और पत्नी के रूप में माना है। जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। यूनिवर्सल, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार की बात कहते हुए, एंड पर्सनल बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने आत्मा, जीव आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में माना है मित्रों। इट exhibits a wide variety of supernatural emotion carried out, इसमें एक सूक्ष्म सुपरनेचुरल इमोशन का मतलब होता है कि एक जो है अंतर तेजना
उत्तेजना जो है अंतर्ज्ञान की प्राप्ति के दर्शन इसमें बताए गए हैं। फ्रॉम द लॉफ्टिएस्ट एब्स्ट्रैक्शन टू द इन्फिनिट मोस्ट स्पिरिचुअल फायर, एक आत्मज्ञान से युक्त अग्नि प्रज्वलित होना, ज्ञान प्रज्वलित हो जाना, ये भाव इसमें बताया गया है। इट आल्सो सेंड्स अक्रॉस द मैसेज ऑफ गॉड्स मोस्ट प्रोफाउंड एंड यूनिक, यानी कि ईश्वर के संदेश को इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का अच्छी तरीके से प्रयास किया है। फुलफिलमेंट embodied in symbols of faith taken indifferently from belief in Hindu and मोहम्मदीन, यानी कि मोहम्मदन। तो इसमें देखेंगे कि हिंदू और मोहम्मदनों के बीच में, मुस्लिमों के बीच में जो इंडिफरेंटी थी, जो एक अभिन्नता थी, जो चीज़ों को ना मानने की बातें थी, उसको एक प्रतीक के रूप में इन्होंने उनको विश्वास दिलाते हुए अपनी रचना को किया है। मित्रों, अगला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट आर कबीर दास मेनी लिटरेरी वर्क्स, यानी कबीर दास के बहुतायत जो लिटरेरी साहित्यिक रचना है उसके विषय में आपको बताना है, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें व्हाट आर कबीर दास मेनी लिटरेरी वर्क्स, तो इसमें कबीर दास रोड, कबीर दास ने लिखा है 72, यानी कि 72 वर्ष, यानी रचनाओं को 72 वर्ष। द मोस्ट नोटेबल ऑफ विच आर कबीर साहिब, यानी कि जिसको कि हम कबीर के बीजक के नाम से जानते हैं मित्रों। तो ये बीजक, कबीर बीजक के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसमें कि 72 वर्ष किए गए हैं। कबीर बानी, इसके पश्चात रक्तास एंड अनुराग सागर, एज वेल एज सुखनिधान, मंगल, कबीर, ग्रंथावली, वसंत, शबद, साखीज एंड अदर आर हिज नॉन लिटरेरीज, और अन्य जो है इनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको हम इस तरह से समझते हैं मित्रों। व्हाट आर रिलीजन डिड कबीर फॉलो, यानी कि क्या धर्म था जिसका उन्होंने अनुकरण किया था कबीर दास जी ने। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो इसमें आपको ये बताना है कि कबीर दास जी ने किस रिलीजन को एक्सेप्ट किया। तो इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लीजेंड्स, यानी कथानक के अनुसार, कथा के अनुसार, कबीर दास वाज फाउंड एंड अडॉप्टेड बाय ए मुस्लिम वीवर, यानी कबीर दास पाए गए थे एक मुस्लिम जुलाहे के यहाँ। अनडाउटली, निसंदेह, हिज अर्ली लाइफ वाज स्पेंट एज ए मुस्लिम, उनका जो पूर्व जीवन था, जो बाल्यावस्था थी, वो निश्चित रूप से व्यतीत हुई थी एक मुस्लिम के यहाँ, मुस्लिम परिवार में। बट आफ्टर वर्ड्स, लेकिन उसके पश्चात, ही वाज हैविली इंस्पायर्ड बाई रामानंदा, ए हिंदू एक्सेक्टिस। तो इसमें देखेंगे उसके पश्चात जो है इन्होंने गुरु माना, किसको माना? रामानंद जी को, जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, हिंदू धर्म के थे। और जन्म इनका कब हुआ? एक मुस्लिम परिवार में, जुलाहे के घर पर हुआ। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। सो देयर इज़ नॉट कंक्रीट प्रूफ, इसमें कोई निश्चित तथ्य नहीं मिल पा रहा है ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के विषय में। बट ही रिस्पेक्टेड, परंतु वो सम्मान करते थे। एंड हैड बिलीव, और विश्वास करते थे। इन बोथ रिलीजन, यानी दोनों धर्मों का, अर्थात हिंदू धर्म को भी वो मानते थे और मुस्लिम धर्म को भी मानते थे। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक ही धर्म के वो पक्षधर थे। कबीरदास जी के विषय में मित्रों ये हमें समझना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है। ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मित्रों। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, डिड कबीर हैव ए फैमिली लाइफ एज वेल, क्या कबीर दास जी के पास एक पारिवारिक जीवन था, यानी उनके पास परिवार था? फैमिली लाइफ एज वेल, साथ साथ उनका कोई परिवार था, इसके विषय में पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, यानी कथानक के अनुसार, कथा के अनुसार, कबीर दास मैरिड ए लोकल लेडी नेम्ड लोई, कबीर दास का विवाह हुआ था एक स्थानीय महिला से, जिसका नाम क्या था मित्रों? लोई, लोई नाम था। एंड हैड 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे थे, कमाल एंड कमाली, यानी 2 बच्चे थे कबीरदास जी के, एक का नाम था कमाल था, दूसरे का नाम कमाली था। आर द नेम्स ऑफ देयर सन, उनके पुत्रों के नाम थे मित्रों। एंड डाटर्स, पुत्र और पुत्रियों के नाम थे, रिस्पेक्टिवली, जो कि सम्मानीय ढंग से जाने जाते हैं मित्रों। ऑल दो सम अदर सोर्सेज, कुछ अन्य सोर्सों से, कुछ अन्य चीज़ों, स्रोतों से हमको से कुछ लोग कहते हैं ही मैरिड ट्विस आर नेवर मैरिड एट ऑल, कि उन्होंने 2 बार शादी की या उन्होंने कभी भी शादी नहीं किया, नेवर मैरिड एट ऑल।
तो इस तरह से दंत कथाएं मिल रही हैं कबीरदास जी के विषय में मित्रों। तो दीज आर 9 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसे आप पूरी तरह से समझ करके और अच्छी तरीके से लिख पावें, इसलिए इसको पूरी तरह से वीडियो को देखेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कबीरदास जी की रचना के ऊपर दिए गए हैं, कबीरदास के जीवन के ऊपर दिए गए हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अब आप देखेंगे इसमें जो 15 क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही आसान और इंटरेस्टेड बनेंगे और परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। देखेंगे मित्रों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है, कबीरदास वाज सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट। तो इसमें आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये करेक्ट है मित्रों, यानी कि 16th सेंचुरी में कबीरदास वाज 16th सेंचुरी इंडियन मिस्टिक, यानी कि इंडियन रहस्यवाद के रूप में, कवि के रूप में जाने जाते हैं मित्रों, एक संत के रूप में जाने जाते हैं 16th शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कबीरदास वाज द ग्रेट प्रमोटर ऑफ डिवोशन टू, यानी कबीरदास एक ग्रेट प्रमोटर के रूप में जाने गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मित्रों। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें छायावादी, इसमें आप देखेंगे मित्रों, प्लीज दिस क्वेश्चन इज एरर, अगेन सी दिस। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मित्रों। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे यूनिवर्सिटी के लिए, परीक्षा के लिए, पूरी तरह से आप इसको समझेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कबीरदास वाज सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट, यानी कबीरदास भारतीय पोएट और संत के रूप में जाने जाते हैं। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवाद से युक्त कवि और संत के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 14th, 15th, 16th, 17th। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ये करेक्ट है मित्रों। इसमें जो है 15th, यानी कि 15th सेंचुरी में जाने जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, कबीरदास वाज द ग्रेट प्रमोटर ऑफ डिवोशन टू। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानना है। इसमें गॉड के विषय में इन्होंने बताया है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, कबीर्स कंपोजिशन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द मूवमेंट ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। इस 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानना है। ए का मतलब भक्ति, यानी भक्ति से संबंधित बातों को उन्होंने उद्धृत किया है। फिर इसके बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में, कबीर कंडेम्ड द, इसमें जो है कबीरदास जी ने एक सजा को संकेत किया है, सजा के रूप में, कंडेम्ड के रूप में। तो इसमें जो है खंडित किया है उन्होंने, कबीरदास जी ने खंडन किया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी का मतलब हुआ ऑल ऑफ दीज, यानी कि सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स और सोशल इविल। तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये हमको समझना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, आप क्वेश्चन नंबर 5 में हजारी प्रसाद द्विवेदी कार्ड कबीर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को क्या पुकारा, क्या कह करके जाना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, यानी कि मस्त मौला, क्या कहकर पुकारा था, मस्त मौला कहकर पुकारा था कबीरदास जी को। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हुआ, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कबीर, कबीर के अनुसार मुरलीज ट्यून इज फिल्ड विथ, यानी कि जो मुरली की ध्वनि है वो भरी पड़ी हुई है, किससे भरी पड़ी हुई है। तो इसमें हम देखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मित्रों। बी में जॉय, यानी जॉय से भरी पड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हु इज ब्लूमिंग डिस्पाइट द लैक ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मित्रों, लोटस,
यानी लोटस जो है की बात यहाँ पर की गई है कबीरदास जी के द्वारा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कबीर व्हेयर इज गॉड, यानी कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 8 नंबर ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मित्रों, इन हार्ट। कबीरदास जी ने क्या बताया, हृदय में। ईश्वर का स्थान कहाँ पर है, हृदय में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, हु डज नॉट डिफरेंटिएट बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग, कौन दो मानव जीवन के विषय में डिफरेंटिएट नहीं करता है, अंतर नहीं स्पष्ट करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसमें गॉड, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों। हु डज नॉट डिफरेंट, यानी ईश्वर मानव के बीच में अंतर नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हु इज प्रेजेंट इन एवरी ब्रीथ ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, यानी प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रत्येक सांस में कौन उपस्थित होता है, कौन रहता है। तो इसके विषय में पूछा जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए करेक्ट मानना है, गॉड, यानी प्रत्येक सांस में कौन रहता है, गॉड की बात की गई है इसमें। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ओ सर्वेंट व्हेयर डस्ट दाउ सीक मी, पोएम रिटन बाई, यह पोएम जो है किसके द्वारा लिखी गई है मित्रों, इसके विषय में हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो आपका ऑप्शन है सी, यानी कि सी कबीरदास, इसमें कबीरदास का ऑप्शन सही है, इसको हमें सही करना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाँ मित्रों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू कबीर, यानी कबीर के अनुसार ऑल लाइफ इज एन इंटरप्ले, एक पूरा जीवन जो है वो कैसा खेल है, आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स, एक धार्मिक सिद्धांत से भरा हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन आपका जो बी है ये सही है मित्रों, इसमें कि 2 बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। अब इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन 13 में देखेंगे, कबीर फ्रीली क्रिटिसाइज ऑल डोमिनेशन एंड गेव ए न्यू पाथ टू द फिलॉसफी। तो इसमें आपको जो भरना है, जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट है मित्रों, इंडियन फिलॉसफी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, सेंट कबीर ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, संत कबीर एक महान समाज सुधार के रूप में हैं, क्रिटिसाइजेस द, उन्होंने आलोचनाएं की है, द सिस्टम, पद्धति का, सिस्टम का। तो किस में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। तो इस 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए सही है मित्रों, कास्ट का, यानी कास्ट जाति से संबंधित सिस्टम का, तरीके का इन्होंने आलोचना किया है, जो कि भारतीय समाज में ऐसा पाया जा रहा है। तो जाति सिस्टम का इन्होंने विरोध किया। अब हम देखेंगे इसके पश्चात अगला, ये क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपका, ये जो है टैगोर वाज बॉर्न, इसमें टैगोर के जन्म के विषय में पूछा गया है मित्रों, टैगोर वाज बॉर्न। तो इसमें आपको बताना है कि किस सन में टैगोर का जन्म हुआ था, 6 में 1816, 7 में 1861, 7 में 1961, 6 में 1861। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों। इसमें जो है 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था मित्रों। तो ये हमें समझना है। तो दीज आर 15 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये 15 क्वेश्चंस जो मैं मल्टीपल चॉइस आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं चाहूँगा कि आप पूरी ही तरह से इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको 2 तरह से फ़ायदे होंगे। एक तो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझ पाएँ, दूसरा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपको वो चीज़ें दे पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।